बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ बाय माना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अंगरखा शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने लगी हूँ। अब सबसे पहले मैंने जो है अपनी शर्ट की लेंथ ली है जो कि 18 इंच के बराबर है। आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं जितना आपको लंबाई चाहिए हो। ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए सिलाई कर रही हूँ तो मैंने उसी हिसाब से लेंथ ली है। शरारा है इसके साथ, तो ज़ाहिर है शरारे के साथ हमारी लॉन्ग शर्ट तो चलती नहीं है, इसलिए इस शर्ट की जो लेंथ है वो शॉर्ट में है। तो 18 इंच के बराबर मैंने इसकी लेंथ ले लिया और कपड़े को अलग कर लिया है और इसके बाद मैं बाकी की मेजरमेंट लूँगी। अब जो बाकी की मेजरमेंट है वो तकरीबन 14 इंच के बराबर है, जिसको मैंने इंची टेप इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हाफ़ कर लिया है, तो वो 7 इंच के बराबर हो गई है। और यूँ आपने तिरछी जो है वो लाइन ले लेनी है, जैसे कि हम फ्रॉक के लिए लेते हैं इस तरीके की आपने जो है लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आप आर्म होल की जो है वो लेंथ लेंगे जो कि मैंने 6 इंच के बराबर ली है। 2 साल की बच्ची के लिए ये लेंथ बिल्कुल सही है। आप इससे बड़ी बच्ची के लिए सिलाई करने लगें तो आपने उसके हिसाब से लेंथ लेना है। अब आपने इसको सिंपली शर्ट के हिसाब से जैसे हम नॉर्मल शर्ट कटिंग करते हैं वैसे ही कर लेना है। इसके बाद जो है वो आपने मेन ख्याल रखना है। अब यहाँ से हम अंगरखा की मेन कटिंग करने लगे हैं। आपने यहाँ से गले को मार्क करना है जो कि मैं लेंथ जो है वो 4 इंच के बराबर मार्क कर रही हूँ और जो इसकी चौड़ाई थी वो 2 इंच के बराबर थी। यहाँ से बल्कि 2.5 इंच के बराबर थी। अब यहाँ से हमने वी शेप में कट कर लेना है। ये हमारे 2 पार्ट हैं जिनको हम कट कर रहे हैं, मतलब कि कपड़ा जो है वो 2 तहे हैं। जैसे कि हम फ्रंट और बैक कट करते हैं ना, ऐसे ही आपने 2 पार्ट कट करने हैं। अब उसको इस तरीके से रखते हुए आपने स्लीव तक लाइन लेते हुए कट कर लेना है, मतलब कि गले की कॉर्नर वाली नॉक से लेके आप स्लीव की लाइन तक कट कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से कंधे से 1 इंच के बराबर मार्क लगाते हुए जो डोरी वाली कटिंग होती है ना फ्रंट पार्ट की अंगरखा की, वो वाली कटिंग कर लेनी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा रही हूँ और इसके बाद मैंने इसको कट कर लेना है मुकम्मल ऊपर तक। ये हमारा एक पार्ट हो गया जो बिल्कुल फ्रंट वाला पार्ट होता है, जिसके कॉर्नर में हम डोरी भी लगाते हैं अंगरखे की जो शर्ट होती है उस पर। और साथ में आपने इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसका भी जो है यहाँ से आर्म होल तक आपने कट कर लेना है और ये बाद में आपकी सिलाई के साथ अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही इन्हीं पार्ट्स को कटिंग से पहले आपने रख के बैक पार्ट भी कट कर लेना है। बैक पार्ट मैंने पहले से कट कर लिया था जब मैंने फ्रंट पार्ट अभी कटिंग नहीं की थी, तो इस तरीके से मेजरमेंट आपकी बराबर आती है। आपने ऐसे ही कटिंग करने के बाद मतलब कि आप नॉर्मली 3 पार्ट कट करेंगे और उसके बाद उनमें से 2 पार्ट को हटाते हुए उनमें से उससे जो है उस पर मार्क करते हुए अंगरखा की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने स्लीव्स कटिंग की है। स्लीव की कटिंग आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं कि नीचे आपने 2 इंच के बराबर मार्क लेना है और ऊपर तक लाइन लगानी है गुलाई में और उसको बाद में आपने इस तरीके से कटिंग दे देनी है। अब जो है मैं अपनी जो है स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाली लेस इस पर अटैच करनी है। तो लेस को अटैच करने का तरीका ये है कि ये मैंने उल्टे साइड पे, शर्ट के उल्टे साइड पे लेस को अटैच कर रही हूँ। अब इसको हमने सीधा करना है। सीधे करके मैं इस साइड पे इसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद बाकी की जो मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन में जो लेस अटैच करनी है वो ऐड कर रही हूँ और उसके ऊपर से मैंने यही पर्पल लेस फिर से साथ जो है एडजस्ट करनी है। मतलब कि मैं यहाँ पर 3 लेसें एट अ टाइम यूज़ कर रही हूँ। मतलब 2 जो है वो सेम कलर की होंगी और एक जो है वो मुख्तलिफ कलर की है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुकी है। लेस नीचे से बिल्कुल अंदर छुप गई है और ऐसे ही हमने ऊपर वाली साइड पे भी ऐसे रखते हुए सिलाई करना है लेस को, मतलब कि उसका उल्टा साइड आगे की तरफ हो और जो सीधा साइड है वो नीचे की तरफ हो। ऐसे सिलाई करने के बाद आप इसको भी इसी गोल्डन लेस के ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अगर आप सिंगल कोई लेस लेते हैं तो वो तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन ऐसे ही बनाना था तो इसलिए मैंने 2 लेस जो है वो एक साथ सिलाई किए हैं। ऐसे ही आपने इसके जो साइड होगी वो भी तैयार कर लेनी है और उस पर भी लेस इस अंदाज़ में लगाइएगा कि आपका जो कपड़ा है वो अंदर बिल्कुल छुप जाए। इससे ये हो जाएगा कि आपका जो कपड़े का जो धागे हैं ये नहीं निकलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये उल्टे साइड पर लेस इस तरीके से रखी है और यहाँ कॉर्नर से यूँ फोल्ड करते हुए मैंने लेस को मुकम्मल एंड तक सिलाई कर लेना है और सिलाई करने के बाद मैं इसे आगे की तरफ मोड़ लूँगी। इसी पार्ट की तरह जैसे कि मैंने ये पार्ट तैयार किया है, आपने वैसे ही दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है, क्योंकि मैं उसका जो है ट्यूटोरियल यहाँ शेयर नहीं कर रही क्योंकि एक पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे तैयार करना है, तो दूसरा पार्ट भी ऑब्वियसली वैसे ही तैयार करना है।
तो आप दूसरा पार्ट भी इसका तैयार इसी अंदाज़ में कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने इसको सीधा करते हुए इसी तरीके से फ़ोल्ड करते हुए आपने सिलाई कर लेना है। अगर आप किसी और किस्म की भी लेस लेते हैं तो उसमें भी कोशिश कीजिएगा कि आपका जो कपड़ा है वो लेस के अंदर छुप जाए। अब यहाँ तक हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है और हमारे जो फ्रंट पार्ट थे दोनों वो रेडी हो चुके हैं। उन दोनों को हमने जो है वो बैक पार्ट पर रखते हुए कांधे की जो सिलाई है वो कर लेनी है। स्लीव्स भी मैंने ऐसे ही रेडी कर ली हैं, बिल्कुल इसी अंदाज़ में जैसे कि ये वाली लेस मैंने लगाई है, तो आप वैसे ही स्लीव्स के ऊपर भी लेस लगा सकते हैं। अब कांधे की हम सिलाई कर लेंगे। कांधे की सिलाई के बाद आपने इस तरीके से सेट करते हुए जो बैक गला है उसकी कटिंग कर लेनी है। बैक गले की कटिंग बहुत आसान होती है। आप कांधे को सिलाई करने के बाद जो है दोनों कांधों को जोड़ने के बाद आप इस तरीके से मार्क लेते हुए, मैंने 2 इंच के बराबर ली थी पहले और उसके बाद मैंने 1.5 इंच के बराबर मार्क लिया है, क्योंकि बच्ची का है तो ज़्यादा गहरा भी अच्छा नहीं लगता। और इस तरीके से गुलाई में मार्क करते हुए मैंने कट कर लिया है। 1/2 इंच से भी कम आपने कांधों के साइड से कपड़ा छोड़ना है। आप देख सकते हैं जितना कि मैंने भी छोड़ा हुआ है, ताकि जो कि आप सिलाई में देंगे। अब ओरेब कपड़े की एक पट्टी मैंने काट ली है, ये हम इसके साथ अटैच करेंगे और इस तरीके से पहले हमने जो है वो साइड से पट्टी रखते हुए बिल्कुल इसी अंदाज़ में आपने सिलाई करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सिलाई कर रही हूँ। ये इस तरीके से सीधा सिलाई करते हुए जितना भी हमारी पट्टी होगी उसके हिसाब से हमने एंड तक सिलाई कर लेना है। और इसी सिलाई के ऊपर कपड़े को सीधा करते हुए हम इसी सिलाई के ऊपर जो है वो दूसरी सिलाई लगाएंगे। आपने कट पहले लगा लेना है ताकि आपका कपड़ा फोल्डिंग में आपको तंग ना करे। अब इस तरीके से आपने कपड़े को सीधे करते हुए जो पट्टी है उसके ऊपर सिलाई करना है, ताकि कमीज़ के कपड़े के ऊपर ऐसे आप सिलाई करेंगे तो उससे आपका कपड़ा जो है वो जो पट्टी है वो बहुत अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, उठी उठी या खड़ी हुई नहीं लगेगी। तो आपने यहाँ से सिलाई करने के बाद कांधे के ऊपर कपड़े को जो है पट्टी को फोल्ड करते हुए वहाँ भी आपने डबल सिलाई लगा लेनी है और यूँ आपके जो है बैक गला जो है वो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर सिलाई लगाएं, चाहे तो तुरपाई कर लें। अब इसके बाद मैंने जो है वो नीचे घेरे की जो है वो सिलाई कर लिया था और घेरे की सिलाई के बाद जो है वो मैंने इसके फ्रंट पार्ट को एडजस्ट करते हुए सेट करते हुए उनको पिनअप कर लिया और पिनअप करने के बाद मैंने फ़िटिंग की भी सिलाई कर ली। फ़िटिंग की सिलाई के बाद आखिरी जो चीज़ हमारी अटैच करने वाली रहती है वो है स्लीव्स। और स्लीव्स आपने इस तरीके से स्लीव्स की सिलाई को फोल्ड करते हुए आपने साथ सेट करते हुए मुकम्मल करनी होती है। और यूँ हमारी शर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरीका बहुत पसंद आएगा। इसके साथ मैंने जो है वो शरारा सिलाई किया है, जो कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है इस शर्ट के साथ और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।